अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं जा रही हूँ पंजाब अपनी फ़ैमिली के साथ। आपको पता है कि तैयारियों में, शॉपिंग करने में, इन चीज़ों में, पैकिंग वगैरह करने में दिन ऐसे गुजरते हैं कि पता ही नहीं चल जाता। और बस एक ही महीना रह गया है, फिर मैं अपनी फैमिली से पंजाब जा रही हूँ। और आपको पता है एक महीना तो ऐसे गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा। और बाकी रह गई मेरी डेली की रूटीन है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और मेरा ये छोटा सा घर है, मैं ख़ुद कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि रोज़ की रूटीन आप लोगों से शेयर करती हूँ और ये एक ही चीज़ें बार बार रोज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मुझे ख़ुद को भी थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि मेरा छोटा सा घर है और यही मैंने किराए पे घर लिया। डेली की यही रूटीन आप लोगों से शेयर करती हूँ। और मेरी मम्मा हैं वो जॉब करती हैं और मेरे भाई बहन हैं, अल्लाह का शुक्र हम चारों भाई बहन शादीशुदा हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। और मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है। और मेरी मम्मा है, उन्होंने हमें बहुत ही मुश्किल से पाला है, बड़ा किया है, हमारी शादियाँ की हैं। मैं अम्मी ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। और मेरे माशरा ख़ानदान है, रिश्तेदार है, अल्लाह का शुक्र अदा है। हर इंसान अपने ख़ुद में ही बिज़ी है, मसरूफ़ है। और ये हकीकत है, आपको पता है कोई किसी का नहीं होता आज के दौर में, ये हकीकत है। और जिसके लिए जितना भी कर लो ना तो फिर भी वो आपका नहीं होगा, ना मानेगा वो, ये हकीकत है। और बाकी नंद की रह गई बात, तो देखो नंद को अपने बहन भाई बहुत ही प्यारे होते हैं, उनको प्यारे होते हैं। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो हक सच की बात करते हैं। और मेरा ये छोटा सा घर है किराए का, मैं अपने इसी किराए के घर पे, छोटे से घर पे रहती हूँ। और जो बड़ा घर लूँ आपको पता उनके किराए भी उतने बड़े होते हैं फिर। तो इसीलिए यही छोटा सा घर है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसका मीटर अलग है। तो इसीलिए मेरा कोई फ्रिज वगैरह नहीं है, कोई मशीन, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। और मैं लेना चाहती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है अल्लाह पे कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर देगा। तो मैं अपनी जो मेरी चीज़ें हैं, जो मुझे शौक़ है, जो मुझे लेना है, आपको पता है औरतों की चीज़ें कितनी, ख्वाहिशें कितनी ज़्यादा होती हैं, तो उनकी तो कभी ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती। ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है। तो बस फिर मेरी भी ऐसी ख्वाहिशें हैं कुछ जो इंशाअल्लाह मैं पूरी करूँगी बहुत जल्द। अल्लाह ने मुझे अपना घर दिया। बाकी मेरे हस्बैंड है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। बाकी आप लोगों की दुआ चाहिए, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। और आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे। और मेरे 4 बहन भाई हैं, मतलब सबसे बड़ी मैं हूँ। तो मेरे बाकी 3 भाई बहन हैं, मुझे उनके लिए भी मैं बहुत दुआएँ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे। और अल्लाह पाक उनके दिलों की दुआ भी सुन ले, क्योंकि वो भी अक्सर किराए पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो वो जब दुखी होते हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ। तो मेरा दिल तो बहुत करता है उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना। तो जब वो मुसीबत में होते हैं, पर मैं करती भी हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ उनकी हेल्प। बाकी आपको पता है आज हर इंसान अपने अंदर इतना मसरूफ़, इतना बिज़ी है। और हर किसी के अपने हालात ही ऐसे हैं कि बस हर इंसान अपने लिए ही काफ़ी है। तो बस आप लोग बस मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी जो डेली की रूटीन है, ज़ैन को ट्यूशन मदरसा भेजना। अब ज़ैन के स्कूल भी खुलने वाले हैं और अक्सर है उसको भी अभी स्कूल और ट्यूशन डालना है। तो फिर गांव का प्लान बन गया था, जिसकी वजह से मैं अभी उसको नहीं डाल रही। मैंने कहा चलो गाँव से आकर मैं इसको डाल लूँगी। तो इसलिए मैंने फिर अभी कैंसिल कर दिया अक्सर का। तो फ़िलहाल अभी ज़ैन तो जा रहा है। अभी वैसे आपको पता है स्कूल भी 1 महीना रह गया खुलने वाले हैं, फिर उसके बाद फिर ज़ैन के गाँव के लिए छुट्टियाँ लेनी पड़ेंगी मुझे। तो बस यही डेली की मेरी यही रूटीन है। और ये मेरा छोटा सा घर है, किराए पे लिया हुआ है। तो और इसी की अक्सर रूटीन शेयर करती रहती हूँ। एक कमरा है और इसके मतलब पीछे जो गैलरी है, वाशरूम है, गैलरी है, आगे किचन है और किचन के साथ छोटा सा सैन है। और यही छोटा सा घर है और अक्सर इसी की मैं आप लोगों से रूटीन शेयर करती हूँ। इसी को मैं 10 बार साफ़ करती हूँ और इसी की मैं अक्सर रूटीन शेयर करती रहती हूँ। बाकी आप लोग दुआ करना है कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे। और बाकी आप मेरी अम्मी के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी अम्मी को ज़िंदगी दे, सेहत दे। वो अक्सर बीमार रहती हैं तो अल्लाह पाक उसको सेहत दे। मेरी अम्मी को अक्सर कोई भी मसला होता है, कोई तकलीफ़ होती है तो अक्सर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और मैं अपने चारों बहन भाइयों से ज़्यादा तो मैं अम्मी से बहुत मैं प्यार करती हूँ, वो भी करती होंगे पर मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ। उनको कोई भी तकलीफ़ होती है, कुछ होता है तो उनको डॉक्टर के पास मैं ले जाती। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ अस्पतालें, डॉक्टर, क्लिनिक सब यहाँ साथ हैं, तो इसलिए मुझे भी मुश्किल नहीं होती। और मैं अपनी छोटी सी बेटी को साथ लेकर जाती हूँ क्योंकि ये किसी के पास रहती भी नहीं है और शुरू से ये मेरे साथ ही अटैच थी, नहीं रहती किसी के पास। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो अक्सर मैं इसको साथ लेकर मुझे जाना पड़ता है। तो अम्मी के लिए तो बाकी अभी भी इंशाल्लाह अम्मी की आँखों का चेकअप कराना है। और अम्मी के लिए मैं बहुत ज़्यादा अम्मी के लिए वो होती हूँ, सोचती हूँ और उनकी परवाह करती हूँ। मैं अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि माँ के बग़ैर पूरी दुनिया अधूरी है, ज़िंदगी अधूरी है माँ के बग़ैर। क्योंकि माँ बहुत है, हस्ती चीज़ है माँ, बहुत मतलब अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे और बहन भाइयों को भी सलामत रखे। कुछ भाभीयों के आने से बहन भाई बिखर जाते हैं और कुछ नंदे होती हैं जो अपने घरों में मतलब अपने घर को नहीं देखती, दूसरों के घरों के मसले मसाइल वो कर देती हैं। बाकी ये कि मेरी जो
बहन भाई हैं, इनके लिए मैं बहुत दुआ करती हूँ कि मैं इनके लिए जो कुछ हो सके कर सकूँ मैं, और इंशाल्लाह मैं करूँगी सही, और आगे भी करूँगी और करती रहूँगी इनके लिए, बहन भाइयों के लिए। इनको तो कभी भी इंसान नहीं छोड़ सकता, बहन भाइयों को तो नहीं छोड़ सकता। बाकी और मेरे जो 2 बच्चे हैं, ज़ैन को ट्यूशन की फ़ीस उसकी 1000 रुपये फ़ीस है और मदरसे का 200 है। मतलब देखो मदरसा है, अल्लाह ताला का काम है वो, उसकी इतनी कम फ़ीस है, और अंग्रेज़ी तलीमों की देखो इतनी वो होती है, फ़ीस होती है। पर चलें, अब क्या कर सकते हैं। बाकी ज़ैन के सिपारा जो भी ख़त्म होगा अभी, तो मैं ज़ैन को बोलूँगी कि आप अपने काई साहब को मतलब ये सूट दे दो, और कुछ पैसे उनको जैसे देते हैं ना गिफ्ट, वो देंगे। ज़ैन का भी सिपारा भी ख़त्म होने वाला है, तो बस मेरा ज़हन जो थोड़ा सा पढ़ाई में ना, बस थोड़ा सा बहुत ही चले वीक है जी, पढ़ाई गांव से में। होके जब आ जाएंगे तो फिर ज़ैन की पढ़ाई पे थोड़ा सा तवज्जो देंगे, और फिर अक्सर को भी ट्यूशन और मदरसा डाल दूँगी। अभी उसको फ़िलहाल स्कूल नहीं डालूँगी, और ट्यूशन और मदरसा डाल दूँगी उसको। और आपको पता है मेरी ज़िंदगी के हालात बहुत बुरे भी गुज़रे और अच्छे भी गुज़रे। बुरे अच्छे हालातों में मैंने ख़ुद फ़ेस किया है, और ये सबसे अच्छी बात है कि इंसान को अपने अच्छे बुरे हालात में ख़ुद फ़ेस करना चाहिए, कि किसी से मांगना नहीं चाहिए, या किसी को मतलब बताने से आपका कोई मसले का हल नहीं होगा। अगर हमने अपनी लाइफ में किसी को बता दिया कि हम आज भूखे बैठे हैं या कुछ भी इस तरह का, इंसान देखो कोई मसला अपना शेयर करता है कि आज हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो वो हमारी बात का तमाशा बन जाता है, मजाक बन जाता है। तो इसीलिए अपने अल्लाह के सिवा किसी से कोई बात शेयर ना करो। अपना पार्टनर जो होता है, मतलब हस्बैंड होता है, अपने बच्चे होते हैं, बस इन्हीं में खुश रहो, इन्हीं को शेयर करो हमेशा। और मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे बुरे हालात गुजरे थे, मैं उन हालातों को आज मैंने गुजार दिए। बहुत मेरे अच्छे बुरे हालात गुजर गए थे। अब जितने भी हैं अच्छे हालात हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और मैंने लोगों के हमेशा बुरे वक्त में, बुरे हालातों में मैंने साथ दिया है, जितना मुझसे हो सका मैंने साथ दिया अपने। किसी को भले पैसे की ज़रूरत है या किसी को किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे देने वाला बनाया था, हम लोगों को देने वालों में से बनाया। तो मैंने हमेशा मदद की। मैंने हस्बैंड से भी कहा कि अगर आपके पास हो सके तो आप हेल्प कर दिया करें। और बाकी यूट्यूब की बात है, वो मेरे दिल में है कि अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो मैं जो दिल में मैंने सोचा है, इंशाल्लाह जब वो मैं करूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि मेरे दिल में क्या था, क्या मतलब मैंने अच्छा और नेकी का ही कुछ सोचा हुआ है दिल में। और ये हमेशा इंसान एक दिल में सोच ले कि मैंने ये चीज़ करनी है, ये काम करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको कामयाब करेगा। और अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।